नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप लोगों के लिए एक नई अनोखी फिल्म की शुरुआत होती है वेनेसा नामी औरत से। वेनेसा कहानी की मुखिया किरदार है। इस समय हम उसे अपने घर में देखते हैं। वो खिड़की के सामने कड़ी बाहर झांक रही थी और बुरी तरह ख्यालों में डूबी हुई। तभी एक पक्षी खिड़की से आकर टकरा जाता है और मर जाता है। इसके बाद हम वेनेसा और उसके पति को नीचे देखते हैं जहां यह पक्षी गिरा था। वेनेसा के पति का नाम एलेक्स है। एलेक्स वेनेसा से कहता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि मरे हुए पक्षी का मतलब है एक जिंदगी का खत्म होना और दूसरी जिंदगी का शुरू होना। उस समय वो वेनेसा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है मगर नेसा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसका मतलब कि वो बहुत नाराज है या फिर दुखी। ये लोग जंगल के करीब एक घर में रहते थे। एलेक्स एक मैथ टीचर था और इन दिनों एलेक्स का भाई एडविन भी इनके यहाँ रह रहा था। तो हुआ यह कि एक साल पहले कार एक्सीडेंट की वजह से एलेक्स और वेनेसा ने अपने बेटे को खो दिया जिसका नाम ओबी। द गाड़ी वेनेसा चला रही थी इसलिए अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही ठहरा रही है। तब से वो काफी दुखी रहने लगी है। एलेक्स ने भी बेटा खोया मगर समय के साथ उसने अपने दर्द दुख को सहा और अब वो चाहता था कि वेनेसा भी ठीक हो जाए और जिंदगी में आगे बढ़े। मगर वेनेसा के बर्ताव में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया था। उसने एलेक्स से यह भी कहा था कि वह उनके बेटे ओबी का नाम नहीं लेंगे। नाम से उसे वो सब याद आने लग जाता है। वेनेसा ज्यादातर समय खामोश और गुमसुम से रहती थी। यह थी इनकी कहानी। तो हम देखते हैं कि वेनेसा एक बॉक्स लिए अपने मरे हुए बेटे के कमरे में जाती है और उसे साइड टेबल पर रख देती है। बाद में इन तीनों की कुछ बातें हुई। वेनेसा ने एलेक्स को बताया था कि वो अकेले हाइकिंग पर जाना चाहती है। एलेक्स इसके लिए तैयार था क्योंकि वो खुद भी यही चाहता था कि वो ठीक हो जाए और एलेक्स यह बात अपने भाई को भी बता देता है। तब एडविन यहाँ के जंगल को लेकर बात करता है। वो कहता है कि उन्होंने वो फैसिलिटी बंद कर क्योंकि लोगों का कहना था कि यहाँ अजीब सी घटनाएं घट रही है। असल में यहाँ एक प्राइवेट कंपनी किसी तरह के प्रयोग कर रही थी और उन्होंने यहाँ इस जंगल में एक फैसिलिटी बनाई थी। एडविन के हिसाब से अब वो लोग यहाँ से जा चुके हैं और वह फैसिलिटी बंद कर दी गई है। वो आगे बताता है कि लोगों के गायब होने के आसार मिले। एलेक्स को ये अजीब सी बातें अच्छी नहीं लगती थी। वजह ये थी कि उसके पिता भी कुछ साल पहले ऐसी ही बातें किया करते थे। उन्होंने एक जर्नल भी लिखा था। लोग उसे पागल समझते थे और खुद एलेक्स को भी वो पसंद नहीं थे। एडविन के हिसाब से उनकी वो जर्नल जंगल में कहीं हो गई है। इसमें काफी जानकारी है। इस जगह के बारे में एलेक्स एडविन से कहता है कि तुम भी उन्हीं की तरह बातें कर रहे हो। क्या तुम भी पागल हो चुके हो? मगर कुछ एडविन को इन बातों पर विश्वास था। इसके बाद वेनेसा हाइकिंग के लिए निकल जाती है। हालांकि एलेक्स को उसकी चिंता थी मगर फिर भी वो उसे अकेले जाने देता है। जाने से पहले एडवान उसे गन और वॉकी टॉकी दे देता है और उसे सावधान रहने को भी कहता है क्योंकि इन जंगलों में बालू होते हैं। अब जाते समय उसका एलेक्स के साथ झगड़ा भी हो गया क्योंकि वेनेसा ने साफ साफ कहा था कि वो ओबी यानी उनके मरे हुए बेटे का नाम नहीं लेंगे और एडविन वो गलती से ले लेता है। जंगल में जाने के बाद वेनेसा के साथ बड़ा ही अजीब सा हादसा हुआ। उस पर गोली चलती है। अपने बचाव में वो एक पेड़ के पीछे छुप गई और जहाँ से गोली चली थी वो उसी दिशा में देखने लगी। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि जिसने गोली चलाई थी वो वेनेसा खुद ही थी यानी कि उसका एक अलग रूप। और अब चूंकि हाल ही में वेनेसा काफी मुश्किल हालात से गुजर रही है तो उसे यही लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है। मगर वो फिर भी काफी घबराई हुई थी। वहां घर पर एलेक्स और एडविन को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि काफी समय बीत चुका था। एलेक्स उसके पीछे जाने की बात कर रहा था कि तभी वेनेसा उन्हें देखी जो काफी डरी हुई जंगल से लौट आई। पूछने पर वो बताती है कि मैंने वहां एक बालू देखा। मगर एलेक्स को शक था कि जरूर वहां कुछ हुआ। वो उसे मालूम करने की बहुत कोशिश करता है मगर वेनेसा कुछ नहीं बताती और रोते हुए उसे जाने के लिए कहती है। एडविन और एलेक्स की बात होती है। एलेक्स काफी दुखता अपने भाई से कहता है कि मैं खुद भी यह दुख झेल रहा हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मुझे अपने बेटे की याद नहीं आई मगर मैंने खुद को संभाल लिया है। बेटा तो कोख दिया, अब अपनी पत्नी को भी खा रहा हूँ। एडविन उसे हौसला देता है कि अभी एक ही साल हुआ है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शाम को जब एलेक्स और एडविन लॉन में बैठे खाना खा रहे थे तो वेनेसा भी उनके पास आकर बैठ जाती है। बातचीत के दौरान फिर से ओबी की बात आ गई जिससे वेनेसा नाराज हो गई थी। उसी समय एडविन का दाया भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। एडविन ने अपनी बचपन की एक कहानी भी सुनाई कि एक बार वो पानी में गिरा था और उसे उसके पिता ने बचा लिया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई और उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो आधी रात को जब वेनेसा नीचे आती है तो देखती है कि एडमन वहां खड़ा ड्रिंक कर रहा है। उसे हैरानी होती है। पूछती है कि बाहर तुमने जो कहा वो सब क्या था? एडविन कुछ अजीब सी बातें कहने लगा। उसका हाथ भी जख्मी था मगर दाया नहीं बल्कि बाया। जैसे ही वो बाहर चला जाता है तभी घर के एक और कमरे से एडविन का एक और रूप बाहर आया। वैसे तो यही असली वाला एडविन था क्योंकि इसका दाया हाथ जख्मी था। वेनेसा यह सब देखकर काफी उलझन में थी, ना कुछ समझ पा रही थी ना समझा पा रही थी। खैर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वो अजीब सी बातें याद आ रही थी जैसे अपने ही आप को जंगल में देखना या एडविन के दो रूप देखना। या तो वह पागल हो रही थी या सब सच में हो रहा था। फिर अगले दिन अपना शक दूर करने के लिए वो फिर से जंगल में चली गई। वो एक टूटे हुए पेड़ के बीच से गुजरती है। कुचा के जाने पर वो उसी जगह पहुंच गई जहां से अभी अभी वो गुजरी थी। इस बार वो अलग दिशा में जाने लगी मगर हर बार वो उसी एक जगह पर पहुंच जाती और जब वो ध्यान से देखती है तो जहां वो कटा हुआ पेड़ था उसके दोनों तरफ एक जैसा ही नजारा था जैसे मिरर का रिफ्लेक्शन हो। तो वो एक तरफ अपना स्कार्फ बांध देती है ताकि वो जान सके कि इस बार वो कहां पहुंचती है। अजीब था कि हर बार उस पर को पार करने पर वो ठीक उसी की तरह दिखने वाली जगह में पहुंच जाती। काफी समय तक तो वो यहाँ वहां भटकती रही और अंत में किसी तरह घर पहुंच जाती है। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल नहीं है। कल्पना करें एक हमारा ब्रह्मांड है और इसे अनगिनत और ब्रह्मांड भी मौजूद है मगर हर ब्रह्मांड में चीजें थोड़ी सी
अलग है। वेनेसा का ही उदाहरण ले जैसे हो सकता है कि एक अलग ही ब्रह्मांड में उसका नाम वेनेसा नहीं कुछ और हो, और शायद किसी और ब्रह्मांड में उसने शादी भी नहीं की हो, ऐसे ही किसी और में वह कभी जंगल गई ही नहीं, तो हर फैसला एक अलग ही दुनिया बनाता है। खैर, कहानी के साथ साथ ये और भी क्लियर हो जाएगा। घर आने के बाद वह बहुत घबराई हुई थी, और अब चूंकि उसे यकीन हो गया कि यह सब उसका वहम नहीं, इसलिए वह अपने पति एलेक्स को यह सब बताने की कोशिश करती है कि जंगल में कुछ अजीब है। एक जगह से गुजरने के बाद में ठीक उसी की तरह दिखने वाली जगह पर पहुंच जाती वो एडविन की बात करती है। खैर, वेनेसा की अजीब सी बातें सुनने के बाद को गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि उस हादसे को 1 साल गुजर गया, आज भी मैं खुद को इस बात का दोषी ठहरा हूं कि मेरी वजह से ओबी मारा गया। यह सुनकर वेनेसा कहती है कि नहीं, गाड़ी तुम नहीं में चला रही थी, एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। मगर असलियत यह थी कि वेनेसा अब एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी थी, जहां एक्सीडेंट का कारण वो नहीं बल्कि एलेक्स है, जो इस यूनिवर्स की वेनेसा है। वो भी जंगल में गई थी और वो गलती से किसी और यूनिवर्स में पहुंच गई होगी। वेनेसा को जब अंदाजा हो जाता है, खासकर तब जब वो एडविन का जख्मी हाथ देखती है, क्योंकि वो दाएं हाथ के बजाय बायां हाथ था। इसका मतलब कि इस दुनिया में भी एडविन जख्मी हुआ था, मगर हाथ वो नहीं। वेनेसा तुरंत ही जंगल की ओर जाने लगी ताकि वह अपनी असली दुनिया में जा सके, मगर अब ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे अनगिनत दुनियाएं हैं और हो सकता है कुछ पैरेलल यूनिवर्स में उसका रूप पहले से ही मौजूद हो। डरते डरते वो वापस से जंगल में आई। वो वहां इंतजार करती है, फिर उसे अपनी तरफ कोई आधा दिखाई दिया, इसलिए वो गनली से दमका दे। खैर, वो इंसान जब करीब आता है तो वो एलेक्स था, मगर वो एलेक्स नहीं जिसे वेनेसा जानती थी। ये एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स है था। यह वाला एलेक्स यहाँ काफी समय से भटक रहा है, इसलिए वो तुरंत ही वेनेसा को बता देता है कि मैं जानता हूँ यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, हम समानांतर ब्रह्मांड में फंस चुके हैं। दोस्तों, यह समय यात्रा वाली कहानी नहीं है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। इस कहानी में समय अपने हिसाब से ही बीत रहा है, बस ये लोग अलग अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं, वो भी तब जब ये उस कटे पेड़ को पार कर लेते हैं। वो एक पुल की तरह काम कर रहा है इस समय। खैर, एलेक्स की बात मानकर वेनेसा शांत हो जाती है। ये दोनों वहां बैठ जाते हैं। एलेक्स काफी समय से इस जगह में भटक रहा था, वो अलग अलग दुनिया में जा चुका था, इसलिए उसने काफी कुछ जान लिया और देखा भी। उसके पास एक जर्नल था जिसमें उसने काफी जानकारी इकट्ठा की थी, और वो वेनेसा को मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में सब कुछ बता देता है। समस्या ये थी कि जब भी ये लोग उस ब्रिज को पार करते थे, यानी उस कटे हुए पेड़ को पार करते थे, तो इन्हें नहीं पता होता था कि ये किस दुनिया में पहुंच जाएंगे। हो सकता है ये एक ऐसी दुनिया में भी पहुंच जाए जहां डायनासोर सब भी जिंदा हो। अपनी दुनिया ढूंढने में इन्हें पूरी जिंदगी भी लग सकती है। ये वाला एलेक्स कहता है कि असल में मैं एक वैज्ञानिक हूं और मैं इन जंगलों में रिसर्च पर निकला था, मगर अपनी दुनिया से भटक गया। एलेक्स जिस दुनिया से था वहां भी इनकी शादी हुई थी और कार एक्सीडेंट में बेटा भी मारा गया, मगर काफी चीजें अलग थी। पूछता है कि मैं तुम हारी दुनिया में कैसा हूं, तो वेनेसा कहती है कि तुम एक टीचर हो और दिल के बहुत अच्छे। खैर, यहाँ एक नई बात सामने आ रही है, अगर ऐसे बहुत से यूनिवर्स मौजूद है, इसका मतलब कि ऐसा भी कोई यूनिवर्स होगा जिसमें ओई अभी जिंदा है, जहां वो कार एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। यही सवाल वेनेसा एलेक्स से पूछती है कि क्या उसे कोई ऐसी दुनिया मिली जहां पर ओबी जिंदा हो। एलेक्स जवाब देता है कि मैंने काफी दुनियाएं देखी, मगर ऐसी कोई भी दुनिया नहीं, कुछ में उसका वजूद ही नहीं और कुछ में वो एक्सीडेंट के कारण मर चुका है, मतलब वो मुझे कहीं भी जिंदा नहीं मिला। इस बात से वेनेसा निराश हो जाती है, कहती है कि शायद तुमने सही से ढूंढा नहीं। एलेक्स बताता है कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे शायद मैं तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया में पहुंचा सकता हूं। हमें फिशिंग वायर चाहिए, यहाँ पर तुम खड़ी हो जाना और दूसरी तरफ मैं चला जाऊंगा। ऐसे जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आसानी से यहाँ पहुंच पाऊंगा और शायद मुझे तुम्हारी दुनिया भी मिल जाए। खैर, वेनेसा को अपनी दुनिया में लौटना तो होता, इसलिए वो एलेक्स का साथ देती है। सबसे पहले इन्हें फिशिंग वायर चाहिए था, इसलिए ये ऐसे ही एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं जहां ये गैराज से सामान ले रहे थे। तब एडविन वहां आता है, वो काफी दुखी लग रहा था। कहता है कि तुम दोनों मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते। एलेक्स और वेनेसा हैरान थे कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो असल में इस दुनिया में वो कार एक्सीडेंट एडविन के हाथों हुआ था और उसमें एलेक्स और वेनेसा भी मर चुके थे। अब एडविन को लग रहा था कि ये दोनों वास्तव में है ही नहीं, यह बस उसका वहम है। फिर यह दोनों यह कह चले जाते हैं कि जो भी हुआ उसमें एडविन का कोई दोष नहीं, मगर एडविन को अब भी यही लग रहा था कि यह सब सच नहीं। फिशिंग वायर लिए ये दोनों जंगल में आते हैं। एलेक्स उस वायर को एक पेड़ से बांध देता है और वेनेसा को वही रुकने के लिए कहता है। हाँ, जाते जाते वो यह कहकर चला जाता है कि अगर तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो रही हो कि मैं असली एलेक्स हूँ या नहीं, तो यह याद रखना, रूम 1111 बेड नंबर 8। असल में एलेक्स की दुनिया में इसी बेड पर वेनेसा ने बच्चे को जन्म दिया था। वेनेसा पूछती है कि तुम पहली बार यहाँ कैसे आए थे, तो एलेक्स बताता है कि एक दिन मैंने अपने भाई के 2 रूप देखे एक साथ, उनके पीछे मैं जंगल में आया और तब से लेकर अब तक मैं यही बसा हूँ। खैर, इसके बाद वह चला जाता है। पूरी रात वह गायब रहा। सुबह हुई तो वेनेसा जाने वाली थी, मगर जब वो वायर हिलने लगा तब वो सावधान हो जाती है। एलेक्स करीब आता है तो वेनेसा उससे पहली पूछती है, मतलब उसी रूम का नंबर, जिसका जवाब वो सही देता है। वेनेसा पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी दुनिया मिली। वो जवाब देता है कि नहीं, मैं अलग अलग दुनिया में गया, पर अब मेरे पास एक हल है। हम इसी यूनिवर्स को जिसमें हम अभी है इसे अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे और यहाँ से और दुनिया में जाकर अपनी वाली दुनिया ढूंढने की कोशिश करेंगे। इससे हमें ढूंढने में आसानी होगी। नेसा पूछती है कि इसके बाद क्या, तो एलेक्स जवाब देता है कि इसके बाद हम उस जगह को ही उड़ा देंगे, यानी उस पुल को जिससे यह सब शुरू हुआ। नेसा कहती है कि मैं उस दुनिया को ढूंढना चाहती हूँ जहाँ पर मेरा पति है। अब मैं समझ गई कि वो एक्सीडेंट होना ही था और होनी को कोई नहीं ला सकता। एलेक्स पूछता है कि अगर ढूंढ ना पाई तो फिर। खैर, शाम को एलेक्स वहाँ से चला जाना है
क्योंकि अब वो किसी और एलेक्स की जगह लेने वाला था, यानी उसे मार के वनेसा भी अपनी दुनिया ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे लगा वो इसी एलेक्स के पीछे चली जाएगी, तो घर में आने के बाद वो देखती है कि एलेक्स वहां बैठा है। उसके पास आती है, उससे पहेली पूछती है, मगर वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वो इसलिए क्योंकि यह वो एलेक्स नहीं था। वेनेसा घबरा जाती है। एलेक्स हैरानी से उसे देख रहा था। पूछता है कि तुम तो जंगल में गई थी, हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तब वेनेसा एडविन के जख्मी हाथ के बारे में पूछती है, तो एलेक्स जवाब देता है कि वो दाया हाथ था। यह जानकर वेनेसा को खुशी होती है कि वह अपनी असली दुनिया में लौट आई, मगर एक समस्या थी। एलेक्स को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नेसा उसे बताने की कोशिश करती है कि वह कहाँ गई थी या उसके साथ क्या हुआ था, मगर भी एलेक्स उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वो गैराज में कुर्सी से बंधी हुई थी। एलेक्स घबराया हुआ था। एडविन भी वहां मौजूद था। एलेक्स उसे मारना चाहता था क्योंकि पहले से ही वेनेसा की लाश वहां मौजूद थी। एडविन उसे यह ना करने को कह रहा था। एलेक्स को लग रहा था कि शायद यह कोई बहरू क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से वेनेसा जख्मी हालत में जंगल से आई और बाद में मर गई, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान के दो रूप मौजूद हो। इस बात को लेकर के एलेक्स वेनेसा को न मारे। एडविन के और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें एलेक्स मारा जाता है। एडविन वेनेसा को मारता नहीं, उसे आजाद करता है और अंत में खुद का ही किस्सा खत्म कर देता है। वेनेसा वापस से जंगल की ओर चली जाती है। असल में ये उसका असली पति था। इसका मतलब कि अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं। जंगल में उसे एक और एलेक्स की लाश मिलती है, जिसकी वेडिंग रिंग निकाल दी गई थी। खैर, उसी फिशिंग वायर का पीछा करते हुए वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ उस जंगल वाले एलेक्स ने उसे सेंटर कहा था। खैर, चलते चलते वेनेसा एक ऐसी भी दुनिया में पहुंच चुकी थी जहां वो खुद को, एलेक्स को और एडविन को काफी खुश देख रही थी। अब की बार जब उसे जंगल में एलेक्स मिलता है तो वह बताता है कि मैं अपनी दुनिया तो नहीं ढूंढ सका, मगर मैंने एक ऐसी दुनिया जरूर ढूंढ ली जहां मैं रह सकता हूं। बस उसे वहां रहने वाले रूप को मारना होगा जो उसने किया। वो लाश जो वेनेसा को मिली थी, ये उसी एलेक्स की थी। एलेक्स वेनेसा को भी यही सलाह देता है कि अपनी मर्जी की कोई जगह ढूंढ लो, वहां के वेनेसा को खत्म कर दो। यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि 1 घंटे में मैं उस पुल को उड़ाने वाला हूँ। वेनेसा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कोई कातिल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। खैर, एलेक्स चला जाता है और अब वेनेसा बस ऐसे ही जंगल में भटक रही थी। एलेक्स अपनी लाश को उस पेड़ के करीब ले आया था। उसके पास एक डायनामाइट भी था जिससे वो इस जगह को उड़ाने वाला है। इससे होगा यह कि यह दरवाजा बंद हो जाएगा और इनके अनगिनत रूप जो या तो इस जंगल में आए हैं या फिर वो भटक रहे वो वहीं पर रह जाएंगे। मतलब सब शांत हो जाएगा। जंगल में वेनेसा को अपना ही एक रूप मिल जाता है जिसके पास घन थी। तो मैन वेनेसा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वेनेसा को उसे मारना पड़ा। खैर, अंत में वो निराश होकर ऐसे ही एक दुनिया में चली जाती है। मतलब पैरेलल यूनिवर्स में। इस बार वो हर अंजाम के लिए तैयार थी। वो नहाने चली गई। इसके बाद वो सो जाती है। 12 घंटे बाद जब वो जागी, वो खिड़की के सामने खड़ी उन बातों को याद कर रही थी और ठीक वैसा ही होता है जैसे फिल्म के शुरू में हुआ था। एक बर्ड खिड़की से टकरा जाती है। हम एलेक्स और वेनेसा को एक साथ देखते हैं, जहाँ एलेक्स उन्हीं बातों को दोहराता है, यानी उसकी माँ मरी हुई पक्षियों के बारे में क्या कहती थी, मगर इस बार वेनेसा उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों किस करते हैं। एडविन भी ठीक ही था और वेनेसा ने भी अब अपने बेटे की मौत की सच्चाई को मान लिया। अब जैसे शुरू में वेनेसा वो बॉक्स लिए ओबी के कमरे में गई थी, इस बार भी वो ऐसा ही करती है, मगर अब की बार उसे पता चलता है कि उसका बच्चा जिंदा है। इसका मतलब कि वह अनजाने में ही एक ऐसे यूनिवर्स में आ गई जहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था और उसका बेटा जिंदा है। एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस फिल्म का अंत होता है। तो सवाल यह है कि अब वेनेसा जिस यूनिवर्स में आई जहां पर उसका बेटा जिंदा है, तो यहाँ की वेनेसा कहाँ गई। तो असल में वो वही वेनेसा थी जिसे उसने आखिर में मार दिया था, वो भी जंगलों में आई थी। अब तो एलेक्स ने वो दरवाजा भी बंद कर दिया। इसका मतलब कि जो जहां था वहां रह गया। बाकी कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स पर बेस्ड था। इसके अनगिनत परिणाम निकल सकते हैं, यहाँ तक कि इस थ्योरी को लेकर आप अपनी जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ सोच सकते हैं। खैर, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना